नमस्कार साथियों। अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे अपन। मिश्रण के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, सोने व तांबे के तीन मिश्रण ए बी व सी में सोने व तांबे का अनुपात 1:2, 2:3 तथा 3:1 है। तीनों मिश्रणों की समान मात्राओं को मिलाकर मिश्रण डी बनाया जाता है, तो डी में तांबे व सोने का अनुपात क्या होगा। तीन मिश्रण दिए हुए हैं ए बी सी। ए में है अनुपात 1:2, बी में अनुपात है 2:3 और सी में अनुपात है 3:1। सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने हिस्से करने हैं। तो 2:1 इसमें 3 हिस्से करने हैं, 2:3 इसमें 5 हिस्से करने हैं, 3:1 इसमें 4 हिस्से करने हैं। सबसे पहले कि जो अनुपात है वहां से कितने हिस्से करने ये ज्ञात करना है। तो ये 2:1, 2:3 और 3:1 ये होंगे 4, ये 5 और ये 3 हिस्से आपको करने हैं। अब इसके बाद में इन तीनों का भाग जाए ऐसी संख्या मिश्रण के रूप में लिखनी है। 3, 5 और 4 का जो भाग जाए इस प्रकार की संख्या 60। तो मिश्रण की मात्रा बराबर लिखनी है, 60-60 लिखनी है तीनों में। 60-60 मिश्रण हो गया। अब इस 60 को 1:2 में बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे, 3:1 में बांटेंगे। 60 को 2:1 में बांटेंगे तो 60 में 3 का भाग देना है 20 बार। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 1 20 और 20 गुणा 2 40। 60 में 5 का भाग देंगे 12 बार, 12 का 2 से गुणा 24 और 12 का 3 से गुणा 36। और 60 में 4 का भाग देंगे 15 बार, 15 का 1 से गुणा 15 और 15 का 3 से गुणा 45। ये बंटवारा कर दिया गया। 60 को 3:1 में मतलब 4 हिस्से करने, 60 में 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा 15 बार, 15 का 1 से गुणा, 15 का 3 से गुणा। इधर 60 में 5 का भाग देंगे, 2 3 5 का भाग, 5 का भाग जाएगा 12 बार, 12 का 2 से गुणा 24, 12 का 3 से गुणा 36। इधर 2 1 3 का भाग देंगे 60 में 20 बार, 20 का 1 से गुणा 20 और 20 का 2 से गुणा 40। अब टोटल आपको मिश्रण डी में तांबा और सोना लिखना है। पहले तांबा लिखना है, बाद में सोना लिखना है। पूछा गया वो और दिया हुआ वो दोनों अलग अलग है। पूछा उसमें तांबा और सोना है, दिया गया उसमें सोना और तांबा था। अब आप पहले तांबे की मात्रा लिखेंगे। जो पहले लिखा है इसमें ये सोना है, आपको लिखना तांबा। ये 40, 36 और 15। तांबे की मात्रा ये है 40, दूसरे में 36 और तीसरे में 15। सोने की मात्रा 20, 24, 45। पहले में 20 है, दूसरे में 24 है और तीसरे में 45। ये सोने की मात्रा है। पहले लिखी वो सोने की मात्रा थी, बाद में लिखी वो तांबे की मात्रा थी। यहाँ उल्टा पूछा है, तांबा पहले लिखना है, सोना बाद में लिखना है। 6 5 11, हाथ से लगेगा 1, 4 4 8 1 9, 91 अनुपात। इधर 20 20 40 40 80, 5 4 9 90। तो ये 91 अनुपात 90 इसका अनुपात आएगा। एक बार इसको वापस समझ लो। ए में 1:2, 2 3 3 1, 3 1 4 भाग करने, 2 3 5 भाग करने, 2 1 3 भाग करने। 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे 60। 60 को फिर 2:1 में बांट लिया, 2 3 बांट लिया और 3 1 बांट लिया। 3 1 बांटेंगे 45 15, 2 3 में 24 36 और 1 2 में 20 40। फिर टोटल तांबे की मात्रा जोड़ लेनी है। तांबे की मात्रा है 40, 30 70, 6 76, 10 76 10 86, 86 5 91। फिर सोने की मात्रा जो पहले लिखी है 20 ये 20 ये 40, 40 ये 80, 4 84, 5 89। तो ये 91 अनुपात 90, ये इसका अनुपात आएगा तांबे और सोने का। अगला प्रश्न भी है सही है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि इससे पहले वाला था समान मात्राओं का, यह समान मात्रा नहीं की। मिश्रण है दो, ए और बी। ए के अंदर दूध और पानी का अनुपात 3:1, बी में है 3:2। हिस्से कितने करने हैं? 3 1 4 हिस्से करने, 3 2 5 हिस्से करने। यदि बराबर मात्रा लिखनी होती तो 20 लीटर ये लिखते हैं, 20 लीटर ये लिखते हैं। 4 और 5 का एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम कितना आता? 20 आता। लेकिन अब देखिए, ये तो था पिछला प्रश्न ऐसे होता था, अब ये प्रश्न अलग है।
ए और बी में दूध और पानी का अनुपात है। इन मिश्रणों को 3:5 में मिलाकर, इसका अर्थ हुआ कि पहले का 3 भाग दूसरे का 5 भाग, पहले का 3 भाग इसको 3 से गुणा कर लो, दूसरे का 5 भाग इसको 5 से गुणा कर लो, 3:5 मिला रहे हैं। ये मिश्रण ए और ये मिश्रण बी का अनुपात है। मतलब मिश्रण ए के 3 हिस्से लेने और बी के 5 हिस्से लेने, तो 3:5 में लिखेंगे तो जो बराबर मात्रा थी उसको 3 और 5 से गुणा कर दो। इनका अनुपात 3:5 है, 20-20 कट गया। ये 3 हिस्से ये 5 हिस्से। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में लेना है? 3:5 में। तो ये 20 × 3 हो गया 60 और 20 × 5 हो गया 100। अब 60 और 100 का बंटवारा कर दो। 60 को 3:1 में बांटेंगे, 60 में 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा 15 बार, 15 का 1 से गुणा 15 और 15 का 3 से गुणा 45। इधर 100 का बंटवारा करेंगे 3 2 में, 100 में 5 का भाग देंगे, 100 में 5 का भाग जाएगा 20 बार, 20 का 3 से गुणा 60 और 20 का 2 से गुणा 40। अब टोटल मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछा, पहले अपना अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, अनुपात से प्रतिशत आ जाएगा। दूध और पानी, तो दूध की मात्रा पहले में है 45 और दूसरे में 60, 60 और 45 149 हो जाएगा। दूध की मात्रा 105 लीटर है। पानी की मात्रा पहले में 15 और दूसरे में 40। ये पानी की मात्रा है 15 और 40, 15 और 40 जोड़ दिए गए, 15 और 40 जोड़ेंगे तो 40 10 50 और 5 55 लीटर। दूध 105 लीटर, पानी 55 लीटर। अब आपको पूछा दूध का प्रतिशत, तो दूध है 105 लीटर बटे में कुल मिश्रण टोटल कितने में से 105 और 55 जोड़ेंगे तो 160, 160 में से और गुणा करेंगे किससे? 100 से। ये दूध का प्रतिशत आ जाएगा। दूध का प्रतिशत दूध की मात्रा बटे में कुल मिश्रण गुणा 100। दूध की मात्रा 105 है, कुल मिश्रण 160 है और गुणा करेंगे 100 से, तो एक 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा ये 5 बार, ये 2 से कट जाएगा 8 बार। 105 का गुणा करना है 5 से, तो ये हो जाएगा 525, 525 में भाग देना है 8 का, 525 में 8 का भाग देंगे तो 52 में 8 का भाग जाएगा 6 बार, 8 6 48, शेष बचेंगे 4 और 5 45, 45 में 8 का भाग जाएगा 5 बार, 8 5 40, शेष बचेंगे 5 0। फिर ये पॉइंट लगेगा, 50 में 8 का भाग 6 बार, 48 2 0 2 बार, 16 4 0 5 बार, तो ये 65.625% पानी की मात्रा होगी। अनुपात तक तो ठीक था ये। इसके बाद इसका परसेंटेज ज्ञात करना है। परसेंटेज के लिए दूध की मात्रा कितनी है और टोटल मिश्रण कितना। दूध की मात्रा 105, टोटल मिश्रण 160 और गुणा कैसे करेंगे? 100 से। और ये संख्याएं काटने के बाद इसका परसेंटेज आ जाएगा 65.625% जो है वो किसकी मात्रा है? दूध की मात्रा है। समझ में आ गया होगा प्रश्न, आसान सा ही है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में एक तो ये ध्यान रखना है कि इसके 3 भाग और इसके कितने भाग लेने हैं? 5 भाग। इसके 3 और इसके 5 भाग। अब बराबर मात्रा के लिए 20 तो लिख रहे हैं, तो इसलिए कि 4 और 5 का भाग जाएगी, 4 ऐसे करने 5 ऐसे करने, तो इसलिए 20 लिखा है। फिर ये 3 5 में लिखेंगे तो 3 5 से गुणा कर लिया था। 60 का बंटवारा, इधर 100 का बंटवारा, ये 45, 60 और ये 15 40, फिर जोड़ दिए ये 105 और ये 55। दूध की मात्रा कितनी है और पानी की मात्रा कितनी है, जोड़ दिए गए। अब ये वैसे इसको थोड़ा सा सरल अनुपात बदल के फिर भी हल करते तो भी उत्तर सहम आता कि आप इनको 5 से काट देते, 5 से कट जाता, ये 5 से कट जाता 21 बार, ये 5 से कट जाता 11 बार, 21 और 11, ये 21 है, ये 11 है, 5 से काट सकते हैं। इसके बाद में भी हल करेंगे तो भी कर सकते हैं। 21 और 11, दूध की मात्रा कितनी है? 21 बटे में टोटल मिश्रण कितना है? 11 और 21 32 और गुणा किससे करेंगे? 100 से। वही सेम तरीका आप 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा 25 बार, ये 4 से कट जाएगा 8 बार, 21 का 25 से गुणा वही 525, 8 का भाग देंगे 65.625। इस तरीके से हल करने के बाद भी कर सकते हैं, पहले लिखो तो पहले लिख सकते हो। अगला सेम ऐसा ही है, इसमें 3 है,
तीन मिश्रण है ए, बी और सी। अब तीनों को किस अनुपात मिलाएंगे? 1:2:3 में। पहले ए बी सी का लिख लेते हैं। ए का अनुपात है 2:1, बी का 3:1 और सी का 4:1। 2:1, 3:1 और 4:1। अब 2:1 में ऐसे करने 3, 3:1 में ऐसे करने 4 और 4:1 में ऐसे करने 5। 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ये तीनों की भाग जाने वाली संख्या तो होगी 60, लेकिन मात्राएं बराबर नहीं है। बराबर होती तो 60-60 लिखते, लेकिन बराबर नहीं है। मात्राएं हैं वो 1:2:3 में है। तो पहले को गुणा कर लो 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से। इसको गुणा करेंगे 1 से, इसको गुणा करेंगे 2 से और इसको गुणा करेंगे 3 से। तो ये 60, ये 120 और 6×3 18, ये 180। अब बंटवारा करेंगे 60 का, 120 का और 180 का। 60 को 2:1 बांटेंगे, 2 और 1 3 इससे करने। 60 में 3 का भाग जाएगा 20 बार। 20 का 2 से गुणा 40 और 20 का 1 से गुणा 20। ये 2:1 बट गया। इसको 3:1 बांटना 120 को। 3 और 1 4, 4 का भाग जाएगा 30 बार। 30 का 1 से गुणा 30 और 30 का 3 से गुणा 90। 90 30 होगा। इसको 4:1 बांटना 5 ऐसे करने। 180 में 5 का भाग जाएगा 36 बार। 36 का 1 से गुणा 36 और 36 का 4 से गुणा 144। ये तो ये आएगा 144। 36, 90 30 और 40 20। बंटवारा कर लिया। अब जोड़ लो। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ही पूछा है, तो दूध की मात्रा जोड़ लेते हैं। दूध की मात्रा 40, दूसरे में 90 और तीसरे में 144। तो ये 4 और 4 और 4 8, 8 16 1 17 ऐसे लगेगा 1 1 1 हो गया 274। अनुपात पानी की मात्रा, पानी की मात्रा पहले में 20, दूसरे में 30 और तीसरे में 36। इनको जोड़ लेते हैं। 20 30 30 60 और 20 80 6 86। इसके बाद 2 से काट देते हैं। 2 से कटेगा 1, 74 कटेगा 37, 8 कटेगा 4, 6 कटेगा 3। 137:43। ये इसका आंसर आएगा 137:43। अब ऐसे ही 4 मिश्रण हो सकते हैं, चारों को एक अनुपात मिलाएं। तो पहले तो ये कि भाग जाने वाली संख्या लिखनी है और फिर जो अनुपात है उसका गुणा कर लो। 1:2:3 है, 1 2 3 में गुणा कर लीजिए। फिर बंटवारा कर लो और टोटल दूध की मात्रा और पानी की मात्रा अलग अलग जोड़ लीजिए और अनुपात आ जाएगा। दो मिश्रणों में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2 3 तथा 3 5 है। दोनों मिश्रणों को 3:2 में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। नए मिश्रण में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? ये तो सेम प्रश्न ही है, तो आप कर सकते हैं। ये 2 3 है और ये 3 5 है। 2 3 में ऐसे करने 5 और 5 3 में ऐसे करने 8। 8 और 5 का एलसीएम 40, बराबर मात्राएं 40। फिर 3 2 में इसको गुणा कर लो 3 से, इसको गुणा कर लो 2 से। 4 3 12 120। ये 40 गुणा 2 80। 120 का बंटवारा, इधर 80 का बंटवारा। 3 2 मिला ना, 3 2 बांट लीजिए। 120 में 5 का भाग देंगे 24 बार। 24 का 2 से गुणा 48 और 24 का 3 से 72 और 80 में 8 का भाग 10 बार। 10 का 3 से गुणा 30 और 10 का 5 से गुणा 50। ये 30 और ये 50। अब टोटल जोड़ दो। पहले मात्रा 48 प्लस 30 अनुपात दूसरे मात्रा 72 प्लस 50। 48 30 जोड़ेंगे 8, 4 और 3 12, सॉरी 4 3 7। ये होगा 78। इधर 7 और 5 12 और 2 122। 78 अनुपात 122 है। इसके बाद संख्या 2 से और कट जाएगी। 78 कट जाएगा 39 बार और ये कट जाएगा 61 बार। 39:61 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो अनुपात पूछा गया। तो सरल ही है, तीनों प्रश्न एक जैसे ही थे। चौथा प्रश्न है, इसका विपरीत प्रश्न है। किस अनुपात में मिलाएं कि नया अनुपात ये हो? दो मिश्रण है, 2 1 तथा 4 1 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो? दोनों को मिला के नया मिश्रण बना रहे हैं, उसके अंदर अनुपात 3:1 होगा। तो पहला मिश्रण है 2 1, दूसरा मिश्रण है 4 1। 2 1 में 3 हिस्से करने और 4 1 में 5 हिस्से करने।
5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो बराबर मात्राएं यदि लिखें भाग जाने वाली संख्या तो आ गई बराबर मात्रा से 15 15। लेकिन अब यह है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, दिया नहीं, पिछले में दिया था, जो दिया उससे गुणा कर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, ज्ञात करना है, इसलिए जो ज्ञात करना उसको मान लीजिए x अनुपात y है, तो पहले को गुणा कर लो x से और दूसरे को गुणा कर लो y से। x अनुपात y मिला रहे, पहले का x भाग दूसरे का y भाग मिला दिया गया। अब बंटवारा कर दो 15x का, इधर 15y का, 15x का 2 अनुपात 1 में, 2 ने 1 3 का भाग देना है, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, यह आएगा 5x और ये 5 का 2 से गुणा 10x। 15 को 2 अनुपात 1 में बांटेंगे तो 10x 5x, इधर 15y को 4 अनुपात 1 में बांटना, 5 का भाग देना, भाग जाएगा 3 बार, तो यह आएगा 3y और 3 का 4 से गुणा ये 12y। 15y का 4 अनुपात 1 में बंटवारा, 12y और 3y, इधर 15x का 10x और 5x। अब टोटल जोड़ लो, जिंक और तांबा, पहले जिंक लिखा, जिंक की मात्रा कितनी है 10x प्लस 12y, 10x और 12y जिंक। तांबे की मात्रा 5x और 3y, 5x प्लस 3y, और इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है 3 अनुपात 1। अनुपात को बेन में लिख सकते हैं, इनका अनुपात बराबर 3 अनुपात 1, यहाँ से एक्स वाई का मान आ जाएगा। टोटल जिंक की मात्रा तांबे की मात्रा बराबर जिंक और तांबे का अनुपात। अब क्रॉस गुणा कर लो, 3 का इधर गुणा करेंगे तो 5 गुणा 3 15x प्लस 3 गुणा 3 9y बराबर 10x प्लस 12y। 10 इधर घटेगा 15 में से 5x, 9y इधर आएगा, 12y में से घटेगा 9 में से 12 में से 9 घटेंगे तो 3y, तो यहाँ से ये अनुपात आ गया x अनुपात y। 5x बराबर 3y है, तो यहाँ x का अनुपात है 3 और y का अनुपात है 5। x अनुपात y क्या होगा 3 अनुपात 5 होगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 3 अनुपात 5 आएगा। इस तरीके से इसको हल करना है। ऐसा ही एक और प्रश्न आ जाएगा, ये सेम है, दो मिश्रण है, ए के अंदर अनुपात है 5 3, बी में अनुपात है 2 3। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात मिलाएंगे तो x अनुपात y लिखेंगे, और नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, मतलब दोनों का अनुपात बराबर है, दूध और पानी की मात्रा बराबर है, आधा आधा मतलब दोनों बराबर हुए तो बराबर मात्रा होगी। तो 5 और 3 इसके इससे करने 8, 2 और 3 इसके करने 5, 8 और 5 का लसफ आएगा 40, तो इसको लिखेंगे 40x और इसको लिखेंगे 40y। फिर इसका बंटवारा करना है और इसका भी बंटवारा करना है, पहले का x हिस्सा दूसरे का y हिस्से के साथ मिलाया गया, 40x और 40y बंटवारा, 40 में 8 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का 5 से गुणा 25x और 5 का 3 से गुणा 15x। इधर 40 में 5 का भाग देंगे 8 बार, 8 का 2 से गुणा 16y, 8 का 3 से गुणा 24y। अब टोटल दूध की मात्रा है 25x प्लस 16y और टोटल पानी की मात्रा है 15x प्लस 24y, और दोनों बराबर है, यह अनुपात है ही नहीं, बराबर है दोनों, आधा दूध आधा पानी मतलब दोनों बराबर है, बराबर लिखो, एक्स वाई का अनुपात आ जाएगा। 15x को इधर 25x में से घटा लीजिए, 10x बचेंगे, 15 इधर आएगा 25 में से घटेगा, 16 इधर आएगा 24 में से घट जाएगा, 16 घटेगा 24 में से तो बचेगा 8। यहाँ से x अनुपात y लिख सकते हैं, x का अनुपात है 8 और y का अनुपात है 10, ये x का वो y का। 8 10 को आप 2 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा 4 अनुपात 5, ये इसका आंसर आ जाएगा 4 अनुपात 5। अगला, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3 अनुपात 5 है, यदि इसमें 7 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 2 अनुपात 3 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? तो अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग प्रश्न है पिछले उससे। अब ये मिश्रण है, उसमें 3 अनुपात 5 में दे रखा है दूध और पानी की मात्रा का अनुपात। तो दूध की मात्रा को मान लेते हैं 3x, पानी की मात्रा को मान लेते हैं 5x, 3x और 5x। इसमें 7 लीटर दूध और मिला दिया जाए, 3x है, 7 लीटर और मिलाएंगे तो 3x प्लस 7 हो जाएगा। पानी की मात्रा और नहीं मिला रहे हैं तो 5x ही रहेगी। और अब इनका अनुपात 7 लीटर मिलाने के बाद ये दूध और ये पानी और इनका अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो बराबर 2 अनुपात 3 लिखो। ये प्रारंभ की मात्रा 3x 5x,
इसमें 7 लीटर और मिलाया तो दूध और पानी ये हुए, और इन दोनों का अनुपात मिलाने के बाद 2:3 है, बराबर 2:3 लिखो। अब क्रॉस गुणा कर लो, 3 का इधर 3 से गुणा 9x प्लस 7 का 3 से गुणा 21 बराबर 5 का 2 से गुणा 10x। 9x इधर घटा लो 10x में से, 10x है, 9x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 21, और इधर 10x में से 9x घटाया तो x बचा, x का मान कितना है 21 है, x बराबर 21। अब आपको पूछा प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, ये दूध की मात्रा है 3 अनुपात वाला, तो 3 गुणा x का मान 21, 21 गुणा 3 63 लीटर। तो जो प्रारंभ में दूध की मात्रा थी वो कितनी थी, 63 लीटर थी, ये प्रारंभिक दूध की मात्रा। अब अपने प्रश्न आते हैं सिक्कों के, मिश्रण के प्रश्न हो गए। इसके बाद के प्रश्न है सिक्कों के। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे, 25 पैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ₹1.50 व 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि उसके पास कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 3 सिक्के हैं, एक है 1 रुपये के, एक है 50 पैसे के, और एक है 25 पैसे के। इन सिक्कों का अनुपात है 5:9:25। ये है सिक्कों की संख्या, कितने सिक्के हैं उसका अनुपात दिया हुआ 5:9:25। यहाँ से आप सिक्कों की संख्या मान लेंगे, ये 5x मानेंगे, ये 9x मानेंगे, और ये 25x मानेंगे, 5x 9x और 25x। अब यदि उसके पास कुल धन मतलब रुपए दे रखे, ये तो है सिक्कों की संख्या, ये अनुपात था, और x लिखते ये होगी सिक्कों की संख्या। अब इस सिक्कों की संख्या को रुपयों में बदलना है, और यदि आपको पता चल जाता है कि कितने सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे तो इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन समस्या आती, पता नहीं चलता है कि कितने रुपए होंगे। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में 20 सिक्के हैं और आपको पूछे कि रुपए कितने होंगे, तो एक दिक्कत आती है कि सिक्का किसका है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा 20 सिक्कों से कितने रुपए होंगे। तो जैसे आपको कहेगी 20 सिक्के हैं और 1 रुपए के हैं, 1 रुपए के यदि 20 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए होंगे, 20 रुपए होंगे। पता आपको, एक सिक्का 1 रुपया होगा, 20 सिक्के 20 रुपए होंगे। तो 1 रुपए में तो ये है कि जितने सिक्के होंगे उतने ही क्या होंगे, रुपए होंगे। अब यदि 50 पैसे के हैं, यही सिक्के 50 पैसे के हो तो रुपए कितने होंगे, तो 50 पैसे में ये होता है कि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 2 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, 4 सिक्के होंगे तो 2 रुपए बनेंगे, 6 सिक्के होंगे तो 3, मतलब जितने सिक्के उसके आधे। 2 सिक्कों से रुपया होता है, 2 का भाग दे दो, 20 सिक्के हैं तो 10 रुपए होंगे, 20 में 2 का भाग देंगे। अब यदि यही 25 पैसे के सिक्के हो, 25 पैसे के ये होते हैं कि 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, 25, 50, 75, 100, 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो जितने सिक्के उसमें 4 का भाग 2 रुपये आ जाएंगे, 20 सिक्के 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5, तो कितने रुपए होंगे, 5। तो 25 पैसे वाले में आप भाग देंगे 4 का, 50 पैसे वाले में भाग देंगे 2 का, 1 रुपये में भाग गुणा कुछ करना है नहीं। अब यदि यही सिक्के 20 पैसे के होते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिक्के 20 पैसे के हो, तो 20 पैसे के 5 सिक्कों से रुपया बनता है, तो आप 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे रुपये में बदल जाएगा, 20 में 5 का भाग देंगे कितनी बार, 4 बार, तो कितने रुपए होंगे, 4 रुपए होंगे। ये मोस्टली चीज इसमें आपको समझनी है। 50 पैसे के सिक्के हैं, रुपयों में बदलना है 2 का भाग, 25 पैसे के सिक्के हैं, रुपयों में बदलना है 4 का भाग, 20 पैसे के सिक्के हैं, रुपयों में बदलना है 5 का भाग,
10 पैसे के सिक्के हैं, रुपए में बदलना है 10 का भाग, और 1 रुपए के सिक्के हैं तो किसी का भाग नहीं देना है। ये सेम 10 पैसे के हो सकते हैं, और यदि 10 पैसे के सिक्के हो तो उसमें भाग देंगे किसका, 10 का, क्योंकि 10 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो ये चीजें हैं। अब इनको रुपयों में बदलेंगे। ये 1 रुपए के हैं, सेम रहेंगे, 5x रुपए होंगे। ये 50 पैसे के हैं, इसलिए 2 का भाग देंगे। ये 25 पैसे के हैं, इसलिए इसमें 4 का भाग देंगे। ये हो गए रुपए, और तीनों को जोड़ के कुल रुपए 1008 आपको प्रश्न में दे रखा है। 50 पैसे में 2 का भाग, 25 पैसे में 4 का भाग, टोटल ये धन हो गया। जोड़ दीजिए, जोड़ के 1008 लिखो, x का मान आ जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो ये 5x प्लस 9x बटा 2 प्लस 25x बटा 4 और बराबर कुल धन है वो 1008। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। इसके बटे में कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख लो, और 4 में 1 का भाग जाएगा 4 बार, उस 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 20, फिर 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार, 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18, फिर 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार, 1 का 25 से गुणा करेंगे तो 25, और बराबर है 1008। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 20 और 20 40, 20 ये 60, 3 इसमें बचेंगे 2, इसको दे दिए 63। तो ये हो गए 63x बटे 4 बराबर 1008। x ज्ञात करने के लिए 4 का गुणा करके 63 का भाग देंगे, तो x बराबर 1008 गुणा 4 और बटे 63। 63 इससे कट जाएगा 16 बार, और 16 का 4 से गुणा हो जाएगा 64। तो इसमें x का मान कितना आएगा, 64 आएगा। इसको हल किया 1008 रुपए से, x का मान 64 हुआ। अब आपको विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, ये सिक्कों की संख्या है, यहाँ से 1 रुपए के सिक्के आएंगे, यहाँ 50 पैसे के सिक्के आएंगे, यहाँ 25 पैसे के सिक्के आएंगे। अब कितने कितने होंगे, 1 रुपए के कितने होंगे, 50 पैसे के कितने होंगे, और 25 पैसे के कितने होंगे। तो 1 रुपए के सिक्के हैं 5x, 50 पैसे के हैं 9x, 25 पैसे के हैं 25x, और जो x का मान आया है वो आया 64। 64 का 5 से गुणा 320, और 9 का 64 से गुणा 576, और 25 का 64 से गुणा 1600। ये सिक्कों की संख्या आएगी। 1 रुपए के 320, 50 पैसे के 576, 25 पैसे के 1600, टोटल कितने होंगे तो तीनों को जोड़ दीजिए, कुल कितने सिक्के, ऐसा पूछा जा सकता है, तीनों को जोड़ के लिख लीजिए। तो इसमें मेन चीज ये थी कि आप जो सिक्के दे रखे हैं उसको रुपयों में जो बदल रहे हैं किस किस का भाग देंगे वो इम्पोर्टेंट है। 1 रुपए में कोई परिवर्तन है नहीं, 2 का भाग देंगे तो 50 पैसे के सिक्के, 4 का भाग देंगे तो 25 पैसे के सिक्के रुपयों में बदलेंगे, 5 का भाग देंगे तो 20 पैसे के सिक्के रुपयों में बदलेंगे, 10 का भाग देंगे तो 10 पैसे के सिक्के रुपयों में बदलेंगे। ये चीज़ें हैं। 50 पैसे वाले में 2 का भाग, 25 वाले में 4 का भाग, 20 वाले में 5 का भाग, 10 वाले में 10 का भाग, ये बदलेंगे किसमें, रुपयों में। अब इसके कुछ और प्रश्न हैं, अपन इसके एक और प्रश्न हल कर लेते हैं इसके जैसा ही। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे सेम अनुपात है 2:3:4। यदि उसके पास कुल धन 225 रुपये है तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो ये लिखेंगे 2x, फिर लिखेंगे 3x, और फिर लिखेंगे 4x। 2x 3x और 4x अनुपात है। अब इसको बदलेंगे रुपयों में। 2x वाला सेम रहेगा, 3x वाले में 2 का भाग देंगे क्योंकि 50 पैसे के हैं, 4x वाला 25 पैसे के हैं इसलिए 4 का भाग देंगे, और बराबर कुल धन है वो है 225। सिक्कों की संख्या रुपयों में बदला, 50 पैसे वाले में 2 का भाग, 25 पैसे वाले में 4 का भाग। अब यहाँ 4 लसब ले लेते हैं, इसके बटे में 1 लिख लो। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 का 2 से गुणा 8, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 का 3 से 6,
4 में 4 का भाग एक बार, 1 का 4 से गुणा 4 बराबर ये 225। तो 6 4 10 और 8 18, 18x बराबर 225 गुणा 4 बटे का 4 गुणा हो जाएगा, 18 का भाग दे दो, x का मान आ जाएगा, x बराबर 225 गुणा 4 बटे 18। 9 से कट जाएगा ये 25 बार, ये 9 से कट जाएगा 2 बार, और 2 4 से कट जाएगा 2 बार। 25 का 2 से गुणा हो जाएगा 50। तो ये जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 50 आएगा। अब आपको जो पूछा है वह मान रख लीजिए, 2x, तो 2 गुणा 50, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 100। फिर 3x, 3 गुणा x का मान 50, ये 150, 50 पैसे के सिक्के। फिर 4x, तो ये 4 गुणा 50, 4 गुणा 50 कितना हो गया, 200, ये 25 पैसे के। ये 50 पैसे के सिक्के, सॉरी 1 रुपए के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के, कुल कितने हैं, तो तीनों को जोड़ लो, 200 300 400 450, कुल सिक्के 450, कुल रुपए 225। 1 रुपए के सिक्के कितने, 100, इससे रुपए कितने बनेंगे, तो 100 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के हैं 150, इसके रुपए कितने बनेंगे, 75, और 25 पैसे के 200, और इसके रुपए कितने बनेंगे, 50। 4 का भाग 2 रुपये, इसमें 2 का भाग 2 रुपये, और ये जोड़ लो, 229 आ जाएगा। तो धन कितना है, 225। 100 75 50, टोटल रुपए 225, कुल सिक्के 450। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। अब रुपयों की जगह नोट आ गए, अनुपात वही है 3x। एक बार रुपए किसके लिख लेते हैं, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये, इन तीनों के नोट है, 20 रुपये के, 10 रुपये के और 5 रुपये के। और नोटों की संख्या, संख्या का अनुपात है 3 4 5। तो आप संख्या का अनुपात लिखेंगे 3 4 5, फिर इसकी मान लेंगे संख्या 3x 4x और 5x, ये है संख्या। अब इसको बदलेंगे आप रुपयों में, संख्या दे रखी है, रुपयों में बदलना। अब रुपयों में बदलने के लिए आपको इस 3x को 20 रुपए के, इसलिए 20 से गुणा करेंगे, और 60x रुपए होंगे। नॉर्मल सा देखें कि 20 रुपए के 3 नोट है, मैं x को छोड़ दूं एक बार, 3 नोट है 20 रुपए के, तो 20 रुपए का एक नोट 20, 2 नोट 40 और 3 नोट 60। 20 रुपए के 3 नोट है, मतलब 60 रुपए होंगे। अब ये 10 रुपए के 4 है, तो आप इसको गुणा करेंगे 10 से, 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएंगे 40। और ये 5 रुपए के 5, इसको गुणा करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 25। x साथ में लिखना है बस। 5 रुपए के 5 नोट 25, 10 रुपए के 4 नोट 40, 20 रुपए के 3 नोट 60, और टोटल धन इनको जोड़ के इन बराबर आपको 1000 रुपये दे रखा है। इनको जोड़ेंगे 60 39 100, 100 25, 125, कुल धन 125 बराबर 1000। x बराबर 1000 में 125 का भाग जाएगा 8 बार। 1000 रुपये है, उसके अंदर 125 का भाग देंगे, तो x का मान आएगा 8। अब वापस कुल नोट कितने हैं पूछा गया, अलग अलग याद कर लेते हैं, फिर जोड़ कर लेते हैं। 3x 4x और 5x, जहाँ x का मान 8 है, 8 गुणा 3 24, या 4 गुणा 8 32, या 5 गुणा 8 40। टोटल कितने नोट होंगे, 4 और 2 6, 4 2 6 3 9, कुल 96 नोट है। टोटल कितने, इन तीनों को जोड़ दो, 20 रुपए के 24, 10 रुपए के 32 और 5 रुपए के 40, और टोटल मिला के कितने नोट हैं, 96 नोट है। एक और है इसी के जैसा है। अब है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5:2 है। कुल धन 408 रुपये हो, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, ये है 3:5:2। संख्या मान लेंगे 3x, ये 5x और ये 2x। इसको गुणा करना 2 से, इसको गुणा करना 5 से, इसको गुणा करना 10 से, रुपये बदल जाएगा भाई। 2 रुपये के 3 नोट हैं, तो 6 रुपये होंगे,
और 5 रुपए के 5 है तो 25 होंगे, और 10 रुपए के 2 है तो 20 होंगे। ये कुल धन है। इनको जोड़ लेते हैं, 20 और 20 40, 45 और 6 हो जाएगा 51। तो कुल धन हो गया 51x, और बराबर दिया हुआ 408। x बराबर 408 में 51 का भाग जाएगा 8 बार, तो ये x का मान कितना आएगा? 8 आएगा। 51 का भाग दिया 408 में 8 बार। अब इसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं ऐसा पूछा गया। तो 2 रुपए के सिक्के थे 3x, 3 गुणा x का मान 8, 8 गुणा 3 कितना हो गया? 24। 2 रुपए के कितने हैं? 24। और 5 रुपए के कितने हैं? तो 5x, 5 गुणा 8, 5 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 40। 10 रुपए के कितने हैं? तो 2x, तो 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 16। तो ये इस तरीके से पूछा एक ही है, सारे ज्ञात कर सकते हैं। कुल पूछा जा सकता है, 2 रुपए का पूछा है, 5 का पूछा जा सकता है, 10 का पूछा जा सकता है। इस तरीके के ये सिक्कों के कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, और शेष बचे प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे। और भी है सिक्कों के प्रश्न, वैसे दूसरी 2 और टाइप के प्रश्न हैं, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।